स्क्विड गेम सीजन 3 के पिछले एपिसोड में हमने जंपिंग रोप गेम में गिहोन ने उस बच्ची को अपने आप में बांधे हुए उस ब्रिज को पार कर लेता है और इसके साथ प्लेयर नंबर 96 भी इस ब्रिज को पार करता है। अब आगे एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इन दोनों को देखने के बाद बाकी प्लेयर में भी उत्साह होता है और वे इस ब्रिज को पार करने लगते हैं। अब यहाँ पे जो प्लेयर नंबर 096 है वो अपना हाथ बढ़ाता है ताकि आगे जो लोग कूद रहे वो उनका हाथ खींच ले और उन्हें दूसरी तरफ ले। अब जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाता है दूसरे प्लेयर की तरफ, वो दूसरा प्लेयर भी अपना हाथ बढ़ाता है तो यहाँ पे 096 उसका हाथ खींचने के साथ ही उसे नीचे धक्का दे देता है ताकि वो नीचे गिर जाए और इनके पास जो कंपटीशन है वो कम हो जाए। अब यहाँ पर जो प्लेयर नंबर 096 है वो गिहोन से कहता है कि तुम भी इस काम में मेरी मदद करो और अगर तुम मदद करोगे तो यहाँ पे सिर्फ हम दोनों बचेंगे और हम कोई वोटिंग नहीं करेंगे और हम दोनों पैसा बांट के यहाँ से निकल जाएंगे। अब गिहोन ये देख के काफी शौक था और वो उसे रोकता भी है कि तुम ऐसा ना करो। अब यहाँ पे इनकी बहस के चक्कर में जो बाकी सारे प्लेयर जो उस ब्रिज के ऊपर थे वो अब थक रहे थे। इसमें से कई प्लेयर एलिमिनेट हो जाते क्योंकि वो कूद के थक चुके थे और यहाँ पे एक लेडी होती है जो कि वापस चली जाती है क्योंकि वो लाइन में सबसे लास्ट होती है। अब यहाँ पे गिहोन और प्लेयर नंबर 96 में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई में जो प्लेयर नंबर 96 है वो ब्रिज पे गिर जाता है और जैसा ही रस्सी आती है वो कूद पाता नहीं और एलिमिनेट होकर सीधे नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो धीरे धीरे आगे आने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो गिहोन है वो इन लोगों को नहीं गिराएगा और इसमें से जितने भी लोग हैं वो अब धीरे धीरे इसे पार करने लगते हैं। अब गिहोन टाइम की तरफ देखता है जहाँ पे अब टाइम काफी कम बचा हुआ था और यहाँ पे लोग कम से कम अभी 4 से 5 लोग थे और जुनही जो थी वो सबसे लास्ट में ही कूदेगी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। अब यहाँ पे जो जुनही है वो सामने खड़े होकर कूदने की कोशिश कर रही है कि वो इससे कूद पाएगी कि नहीं, लेकिन हम देखते कि उसका पैर जो है वो काफी ज्यादा फूल गया है, इसे लगता तो नहीं है कि वो इस जगह को पार कर पाएगी। अब यहाँ पे प्लेयर नंबर 333 यानी कि म्योंगजी होता है जो कि जुनही का हस्बैंड कहे या बॉयफ्रेंड कहे, बॉयफ्रेंड ही है, तो यहाँ पे वो जुनही से कहते हैं कि चलो हम दोनों साथ में चलते इस रस्सी को कूदते हैं। अब यहाँ पे जो म्योंगजी है उसे ये नहीं पता है कि जुनही के पैर में चोट लगी है। अब यहाँ पे जुनही उसके साथ जाने से मना कर देती है और जो म्योंगजी है वो उससे कहता है कि हमें साथ चलना होगा अपने बेबी के लिए और हम तीनों साथ में एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। अब यहाँ पे म्योंगजी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि उसने प्लेयर नंबर 120 को मारा था जो कि जुनही और बच्चे की रक्षा कर रही थी। यहाँ पे म्योंगजी कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो उसकी रक्षा कर रही है और उसने गलती से ऐसा हो गया, उसने उसे मार दिया। अब यहाँ पे जुनही उसे माफ नहीं कर देती है, उसे जाने को कह देती है और उसके बाद वो अपना पैर भी दिखाती कि इस हालत में वो उसे लेकर नहीं जा सकता। वो कहती है कि अगर मैं तो चल नहीं सकती हूँ पैदल तो क्या तुम मुझे उठाकर इस ब्रिज को पार करोगे। अब यहाँ पे म्योंगजी सोचने लगता है और वो अकेले ही ब्रिज की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर वो जुनही का साथ नहीं देता है। चाहे अगर उसे प्यार होता तो वो उसे उठा कर ले जाता, भले ही एलिमिनेट क्यों ना हो जाए, लेकिन वो यहाँ पे उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे टाइम काफी कम बचा हुआ था और धीरे धीरे काफी लोग यहाँ पे आ चुके थे। अब यहाँ पे लास्ट में जो जुनही है वही बचती है जो कि इस ब्रिज को पार नहीं करी थी। अब यहाँ पे गिहोन कहता है कि तुम वहां रुको, मैं तुम्हें ब्रिज पार कराने के लिए वहां पे आऊंगा, फिर तुमको अपने साथ लेके आऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो जुनही है वो मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि जो टाइम है वो अब कम से कम 2 ही मिनट बचा है और 2 मिनट में इस ब्रिज को पार करना आसान नहीं क्योंकि जो रस्सी की स्पीड थी वो अब थोड़ी तेज हो गई थी और जुनही के पैर में चोट लगी थी जिससे वो ज्यादा देर तक कूद भी ना पाती। तो यहाँ पे जुनही कहती है कि आप मेरी बस बेटी की रक्षा करो क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था कि आप ही मेरी बेटी की रक्षा करोगे और यहाँ से उसको निकालोगे। और यहाँ पे जुनही अपनी बेटी को देखती है और आखिरकार वो उस मतलब जो ब्रिज होता है वो उससे नीचे कूद जाती है, यानी कि उस गेम को खेलती नहीं है, उससे पहले ही वो खुद कूद जाती है, अपने आप ही सुसाइड कर लेती है ताकि उसकी जो बेटी है वो सेफ रहे। अब इसके बाद जो म्योंगजी है और जो प्लेयर नंबर 456 यानी कि जो गिहोन है वो काफी ज्यादा दुखी होते हैं उसकी मौत पर।
अब यहाँ पे जो भी प्लेयर पास हो चुके हैं वो वापस से अपने रूम्स में यानी कि जहाँ पे रहते थे वो वहीं पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद जो सभी प्लेयर्स हैं वो यही सोचने लगते हैं कि हम अब बस 8 ही लोग बचे हैं, तो अब हम लोग कोई गेम ना खेल के जो पैसे हैं वो बराबर बराबर बांट लेते हैं और सभी में कम से कम 6-7 मिलियन तो आएंगे ही। लेकिन यहाँ पे जो प्लेयर नंबर 100 वो कम से कम 10 मिलियन पहुँच जाता है क्योंकि उसके ऊपर इतना ही कर्जा और उसे पूरा चुकाना है। अब यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं वो अंदर आते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे कुल 9 प्लेयर्स बचे हुए हैं और 9 प्लेयर्स में इतने इतने पैसे बांटे जाएंगे। अब यहाँ पर जो बाकी प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि हम तो 8 ही हैं तो 9 प्लेयर्स कैसे बचे। अब यहाँ पर सोल्जर सभी प्लेयर्स के नंबर के साथ ऊपर दिखाते कि कौन कौन से प्लेयर जिंदा बचे। यहाँ पर वो प्लेयर नंबर 222 की बात करते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जुन्ही ने उनके सामने ही सुसाइड कर लिया था। तो यहाँ पे सोल्जर बताते हैं कि जुन्ही का जो प्लेयर नंबर था वो उसकी बेटी को दे दिया गया है। तो यहाँ पे सभी काफ़ी ज़्यादा सोल्जर पर गुस्सा करते हैं कि अगर उसकी माँ मर गई है तो प्लेयर नंबर उसकी बेटी को क्यों दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अब वो इस गेम के अंदर शामिल है क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट मैन है उसने इस बच्ची को गेम में शामिल इसीलिए किया है क्योंकि रिच मैन और एक्साइटमेंट चाहते थे, इस गेम को और ज़्यादा एक्साइटेड बनाना चाहते थे, इसीलिए फ्रंट मैन ने इस बच्ची को भी इस गेम के अंदर शामिल कर दिया था। अब यहाँ पर सभी लोग गुस्से में इस बच्ची की ओर बढ़ने लगते हैं कि तभी जो सोल्जर है वो अपनी गन निकाल लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर आपने इसे कुछ किया तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि इनका काम ही है प्लेयर्स की रक्षा करना। तो यहाँ पे उन्हें एक और चीज़ बताई जाती है कि अगला जो गेम होने वाला है वो एक ऐसा गेम है जिसमें आप पहले से ही 3 लोगों को एलिमिनेट कर सकते हो, यानी आप पहले डिसाइड कर लो कि किन 3 लोगों को एलिमिनेट करना है क्योंकि अगले गेम में सिर्फ 3 लोग ही एलिमिनेट चाहिए। 3 से भी ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ 3 लोगों को एलिमिनेट करते हैं तो भी इनका काम बन जाएगा। अब यहाँ पर गीहोन उस बच्ची को और म्योंगी को छोड़ के जो बाकी लोग हैं वो एक टीम बनाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि इन्हीं तीनों को अगले गेम में इनको एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पर सोल्जर उन सभी को एक एक डिब्बा देते हैं जो कि एक गिफ्ट था और उन्हें बताते हैं कि आप एक कपड़े देते हैं कि ये कपड़े पहन के आपको हॉल में आना है। अब यहाँ पे सभी लोग हॉल में आते हैं जहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ के खाने रखे होते हैं सभी के लिए और सभी वहाँ पर बैठ के खाने लगते हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद इतना अच्छा खाना खा रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो म्योंगजी है वो भी अपनी बेटी के ऊपर ध्यान नहीं देता है कि उसे क्या खिलाएंगे या क्या होगा, वो अपना खाना खाने लगता है। लेकिन जो अब यहाँ पे जो गीहोन है वो उस बच्चे की तरफ देख रहा था कि भाई इसको भी कुछ दिया जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे एक सोल्जर आता है और वो दूध की बोतल लाया था, मिल्क पाउडर, ये सब मिला के वो उस बच्ची को दूध पिलाने लगता है। अब ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उस बच्ची का भी ध्यान रखा जा रहा है कि हाँ वो भी प्लेयर है तो उसको भी सारी चीज़ें देनी है। अब इसके बाद जो गीहोन है वो भी शांति से अपना खाना खाने लगता है। अब यहाँ पे फिर से वोटिंग होती है कि ये लोग इस गेम को खेलना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोग होते हैं जो इस गेम को नहीं खेलना चाहते थे, जो कि गीहोन और म्योंगी थे। बाकी जो सभी लोग हैं वो इस गेम को खेलना चाहते थे क्योंकि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इन तीनों को एलिमिनेट करेंगे और बाकी जो बचेंगे वो आपस में पैसा बांट के यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे रात हो जाती है और यहाँ पे जो गीहोन है वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है कि कहीं ये लोग रात में इस बच्ची को ना निपटा दे क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ पर जो फ्रंट मैन होता है वो रात में गीहोन को बुलाता है। अब गीहोन अंदर आता है और वो गीहोन को सामने बैठने को कहता है और यहाँ पे जो फ्रंट मैन है वो अपना मास्क उतारता है। अब जब वो मास्क उतारता है तो गीहोन है वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि प्लेयर नंबर 001 था जो कि स्क्विड गेम सीज़न 2 में हमें दिखाया गया था और उसने ऐसा दिखाया था कि वो मर चुका है लेकिन वो जिंदा था क्योंकि वही तो फ्रंट मैन है। तो जब वो उसका चेहरा देखते तो बहुत ही ज़्यादा उस पर गुस्सा करता है कि अगर उसको पता चल जाता कि उसने उस गेम के अंदर ज़रूर चीटिंग की होगी जिसके कारण उसके सारे दोस्त मारे गए। तो यहाँ पर वो उसे शांति से बैठने को कहता है और वो उससे ये भी कहता है कि तुम्हारे सामने एक चाकू रखा हुआ है, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम इस चाकू को उठाकर मुझे मार भी सकते हो क्योंकि यहाँ पे मेरे और तुम्हारे सिवा रोकने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे गीहोन ऐसा नहीं करता क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है और यहाँ पे वो जो फ्रंट मैन है वो गीहोन से कहता है कि तुम ये चाकू लो और वहाँ पे जितने भी लोग हैं तुम उनको यहाँ पे मार डालो, इसके बाद तुम और बच्चे ही बचोगे। तो और ये जो नेक्स्ट गेम खिलाने वाले हैं इसमें 2
से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, इसीलिए तुम 2 ही बचोगे तो आगे का गेम होगा नहीं और तुम और ये बच्ची जो है वो जीत जाएंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और इसके बाद जो गीहून है वो इस चाकू को उठा भी लेता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी फ्रंटमैन कहता है कि क्या तुम अब भी लोगों पर भरोसा करते हो। अब इसका जवाब गीहून नहीं देता और वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर जो फ्रंटमैन है वो कैमरे में बैठकर गीहून को देख रहा था कि आखिर वो करने क्या वाला है। तो एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका एपिसोड 5 देखना है तो कमेंट में एपिसोड 5 जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।